प्रस्तुत 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, अर्थात 3 प्रकार की श्रद्धाओं को पृथक पृथक करके जानना समझना। इस श्रद्धा त्रय शब्द को पढ़ते ही एक बार तो हमें थोड़ा आश्चर्य होता ही है कि यह 3 प्रकार की श्रद्धा कौन सी है, क्योंकि अभी तक तो हमने जिस श्रद्धा को जाना है वह एक ही प्रकार की होती है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा अथवा परमात्मा की ही प्रतिरूप किसी महान आत्मा अथवा दिव्य आत्मा के प्रति श्रद्धा। फिर यह 3 प्रकार की श्रद्धा कौन सी है? कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अभी पुरुष अर्थात आत्मा में स्थित न होकर प्रकृति अर्थात शरीर में ही स्थित हैं, उन्हीं की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, क्योंकि प्रकृति सदा 3 गुणों वाली ही है। और वे 3 गुण कौन से हैं? वे 3 गुण हैं सत्व, रज तथा तम। इन 3 गुणों के आधार पर ही व्यक्ति का स्वभाव बनता है, और जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक, तदनुसार ही उसकी श्रद्धा होती है। पहले स्वभाव बनता है, फिर स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। कृष्ण के वचन हैं, त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। इस स्वभाव को हम अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि चित्त भी कह सकते हैं। अतः यह भी कहा जा सकता है कि जैसा व्यक्ति का अंतःकरण होता है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। अंतःकरण यदि सात्विक है तो उसकी श्रद्धा भी सात्विक होगी। अंतःकरण यदि राजसिक है तो उसकी श्रद्धा भी राजसिक होगी, तथा अंतःकरण यदि तामसिक है तो उसकी श्रद्धा भी तामसिक होगी। कृष्ण के वचन हैं, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यत श्रद्धः स एव सः। 3रा श्लोक। अतः यह स्पष्ट है कि व्यक्तियों की श्रद्धा उनके स्वभाव अथवा उनके अंतःकरण के अनुसार ही होती है, और प्रत्येक व्यक्ति श्रद्धामय ही है, श्रद्धा से रहित कोई है ही नहीं। प्रस्तुत अध्याय में इन तीनों ही प्रकार की श्रद्धाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है, परंतु उस वर्णन में जाने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक भी है और उपयोगी भी कि श्रद्धा है क्या, श्रद्धा का तात्पर्य है क्या, क्या तात्पर्य है इस श्रद्धा शब्द का। भारतीय मनीषा के अनुसार श्रद्धा शब्द का एक सामान्य सा प्रचलित अर्थ होता है आस्था या निष्ठा, परंतु ये दोनों शब्द आस्था या निष्ठा भी तो हमारे लिए भली भांति हृदयंगम करने में बहुत सरल नहीं है। हमारे लिए श्रद्धा जैसे कठिन शब्द बन रहा है, वैसे ही हमारे लिए आस्था या निष्ठा भी। हम कह नहीं पा रहे हैं कि मैं अंदर अपने कैसे इसको हृदयंगम करूं। अतः इन सबको सरलतम रूप में समझने के लिए मेरी दृष्टि में जो सर्वोत्तम उपाय है वह है संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से इनकी निरुक्ति करना, अर्थात संस्कृत व्याकरण के आधार पर
इन शब्दों को तोड़कर अर्थात विभाजित करके यह देखना कि शब्द बने कैसे हैं। ये तीनों शब्द श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, इनमें उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय आदि के साथ संस्कृत की किस मूल धातु का प्रयोग किया गया है, ये हम कोशिश करेंगे इस आधार पर। पहले श्रद्धा शब्द को लेते हैं। श्रद्धा शब्द श्रत अव्यय के साथ धा नामक धातु के योग से बना है। धा धातु का अर्थ है धारण करना, वहन करना, पकड़ना, टिकना या रखना आदि। श्रत एक अव्यय है जो धा धातु में विशिष्टता को लाता है। अतः श्रद्धा शब्द का व्युत्पत्ति परक अर्थ हुआ व्यक्ति द्वारा अपने मन के भीतर किसी विशिष्ट को, और विशिष्ट क्या, किसी तथ्य को, किसी तत्व को, गुण को, अवगुण को, ज्ञान को, अज्ञान को अथवा किसी भी भाव आदि को धारण कर लेना, रख लेना, पकड़ लेना, टिका लेना। श्रद्धा शब्द का ये व्युत्पत्ति परक अर्थ है कि व्यक्ति अपने मन के भीतर किसी तथ्य को टिका ले, किसी तत्व को रख ले, किसी गुण को रख ले, अवगुण को रख ले, किसी को अथवा किसी भाव को रख ले। तो ये मन के भीतर किसी विशिष्ट बात को रखना श्रद्धा है। इसी प्रकार आस्था तथा निष्ठा शब्दों में भी आ और नी उपसर्ग लगे हैं और इन उपसर्गों के साथ एक ही स्था नामक धातु का प्रयोग किया गया है। स्था धातु का अर्थ है रखना, रहना, ठहरना, टिकना आदि। उपसर्ग का योग होने पर आस्था तथा निष्ठा शब्दों का भी व्युत्पत्ति परक अर्थ हुआ व्यक्ति के अपने मन के भीतर किसी तथ्य का, किसी तत्व का, किसी गुण का, किसी अवगुण का अथवा किसी भाव आदि का रहना, ठहरना अथवा टिकना। दोनों निरुक्तियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमारा अपना मन अपने स्वभाव के आधार पर अपने ही भीतर जिस किसी तथ्य को या तत्व को या किसी भाव आदि को रख लेता है या पकड़ लेता है या धारण कर लेता है, उसे ही श्रद्धा या आस्था या निष्ठा कहा जाता है। बहुत सरल शब्दों में हृदयंगम करने की दृष्टि से इस श्रद्धा को स्वभाव के आधार पर निर्मित मन का झुकाव भी कहा जा सकता है। श्रद्धा मतलब मन का झुकाव, निष्ठा या आस्था मतलब मन का झुकाव, पर ये बहुत सरल शब्द हैं हमारे अपने हृदयंगम करने के लिए। वैसे आस्था का या श्रद्धा का या निष्ठा का एक ही अर्थ हुआ अपने मन के भीतर किसी भाव को रख लेना, किसी तथ्य को रख लेना, किसी तत्व को रख लेना, धारण कर लेना। इसीलिए कृष्ण यहाँ कहते हैं कि सात्विक स्वभाव अथवा सात्विक अंतःकरण वाले व्यक्ति की श्रद्धा अर्थात उसके मन का झुकाव देवों को पूजने में होता है। राजसिक स्वभाव अथवा राजसिक अंतःकरण वाले व्यक्ति की श्रद्धा अर्थात उसके मन का झुकाव यक्ष राक्षसों को पूजने में होता है, तथा तामसिक स्वभाव अथवा तामसिक अंतःकरण वाले व्यक्ति की श्रद्धा अर्थात उसके मन का झुकाव भूत प्रेत गणों को पूजने में होता है। उनके वचन हैं यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः।
श्लोक है चौथा। इस श्लोक में ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि यहां आए हुए तीनों शब्द, कौन कौन से शब्द? देव, यक्ष राक्षस तथा भूत प्रेत गण, ये तीनों शब्द प्रतीकात्मक ही हैं। देवों को पूजने का अर्थ किन्हीं पौराणिक देवी देवताओं को पूजने से नहीं है। पौराणिक देवी देवताओं का तात्पर्य क्या है? जैसे अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण, चंद्र, सविता, पूषा, त्वष्टा, पुराणों में ये बहुत सारे देवताओं का कथन है, आपने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर देवता शब्द का अर्थ पौराणिक देवी देवताओं को पूजने से नहीं है। देवों को पूजने का अर्थ है दिव्यता, अर्थात दिव्य गुणों की प्राप्ति में ही सात्विक व्यक्ति की श्रद्धा का होना। अर्थात सात्विक व्यक्ति के मन का झुकाव सदा सहयोग, स्वीकार, सेवा, समर्पण आदि श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति की ओर ही होता है। तो यहां हमें देव शब्द का अर्थ दिव्य गुणों, दिव्य गुण कौन से? सहयोग दिव्य गुण है, स्वीकार दिव्य गुण है, सेवा है, समर्पण है, ऐसे बहुत सारे गुण हमारे शास्त्रों में आए का वर्णन आया है। ये सब, इन सब गुणों को सात्विक व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। फिर दूसरा है यक्ष राक्षसों को पूजने का अर्थ भी पुराणों में वर्णित कुबेर आदि यक्ष को तथा रावण, कुंभकर्ण आदि राक्षसों को पूजने से नहीं है। यक्ष राक्षसों को पूजने का अर्थ है धन, पद, नाम तथा मान आदि की प्राप्ति में ही राजसिक व्यक्ति की प्रगाढ़ महत्वाकांक्षा का होना। इसी प्रकार तीसरा है भूत प्रेत गण। भूत प्रेत गणों को पूजने का अर्थ किन्हीं प्रेतात्माओं को पूजने से नहीं है। भूत प्रेत गणों को पूजने का अर्थ है तंत्र मंत्र आदि क्रियाओं, गंडे, ताबीज और झाड़ फूंक आदि निम्नतम वृत्तियों के प्रति ही तामसिक व्यक्ति की श्रद्धा का होना। अर्थात तामसिक व्यक्ति के मन का झुकाव ज्ञान अथवा समझ की तरफ कभी नहीं होता। उसका मन सदैव झाड़ फूंक, गंडे, ताबीज जैसी निम्नतम क्रियाओं में ही उलझा रहता है। अतः एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि व्यक्ति का सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक स्वभाव ही उसकी श्रद्धा की अथवा उसके मन के झुकाव की आधार भूमि होता है। ये श्रद्धा कहाँ से आई? ये श्रद्धा स्वभाव से आई, और ये भिन्न भिन्न प्रकार की श्रद्धाओं का कारण है व्यक्ति का अपना स्वभाव। परंतु ये स्वभाव क्या है? ये बनता कैसे है? इस संबंध में भी हमें संक्षिप्त रूप में थोड़ा जान लेना यहां उपयोगी होगा। स्वभाव क्या है, कैसे बनता है? भारतीय मनीषा कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मा अर्थात चैतन्य और शरीर अर्थात प्रकृति का एक जोड़ है, एक योग है। इस योग में अर्थात इस जोड़ में व्यक्ति स्वयं तो आत्मा है तथा शरीर उसके पास एक उपकरण, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जिसका वह भली भांति उपयोग कर सकता है और करता भी है। हम सब अपने शरीर का उपयोग ठीक ठाक कर ही रहे हैं। आत्मा और शरीर के इस योग को सरलतम रूप में समझने के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यक्ति का शरीर एक कंप्यूटर की तरह है और व्यक्ति स्वयं उस कंप्यूटर को चलाने वाला उसका ऑपरेटर है।
अथवा व्यक्ति का शरीर एक वीणा की भांति है या एक हारमोनियम की भांति है और व्यक्ति स्वयं उस वीणा को या उस हारमोनियम को बजाने वाला एक संगीतज्ञ है, एक म्यूजिशियन है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यक्ति का शरीर एक रथ की भांति है और व्यक्ति स्वयं उस रथ को चलाने वाला रथी है। हमारे शास्त्रों में ये रथ और रथी का उदाहरण सर्वत्र सब जगह है। उपकरण रूप यह शरीर 3 प्रकार का है। पहला है स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, जो सभी को दिखाई देती है। स्थूल शरीर हम सबका सब लोग देख लेते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर या विचार शरीर, जिसे हम कहते हैं सटल बॉडी, जो सभी को दिखाई नहीं देता है। मेरे मन के विचारों को, मेरे मन को दूसरा नहीं देख सकता, आपके मन को, आपके विचारों को मैं नहीं देख सकती। तो व्यक्ति अपने शरीर को स्वयं देखता है पर दूसरा नहीं देख सकता। तीसरा है कारण शरीर या संस्कार शरीर, इसको हम कॉजल बॉडी भी कहते हैं। यह शरीर दूसरों को तो दिखाई देता ही नहीं, स्वयं व्यक्ति को भी बहुत कम ही दिखाई देता है। सबके पास अपना संस्कार शरीर है, पर व्यक्ति को कहाँ मालूम है कि मेरे भीतर कौन कौन से संस्कार पड़े हैं। केवल प्रज्ञावान व्यक्ति ही जागरूक होने के कारण अपने इस संस्कार रूप शरीर को भली भांति देख पाता है। केवल प्रज्ञावान व्यक्ति को एक एक बात का पता होता है कि किस समय कौन सा संस्कार मेरे भीतर से बाहर आ रहा है। भारतीय मनीषा कहती है कि यह शरीर अर्थात ये तीनों प्रकार का शरीर 3 गुणों वाला है। क्यों है 3 गुणों वाला? क्योंकि इसका सृजन करने वाली जो परमात्मा की शक्ति प्रकृति है वह त्रिगुणात्मिका अर्थात 3 गुणों वाली है। जैसा कि हम सब जानते हैं ये 3 गुण कौन से हैं? सत, रज और तम। सत का अर्थ है सात्विक और इस सात्विक गुण का स्वभाव है ज्ञान से तथा संतुलन आदि से युक्त होना। अर्थात सात्विक गुण की प्रधानता होने पर व्यक्ति का सारा आचरण ज्ञानपूर्ण और संतुलित हो जाता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई अति नहीं रहती सात्विक व्यक्ति में। क्यों? यह सत्व गुण की विशेषता है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति का दूसरा गुण है रज। रजोगुण का स्वभाव क्या है? रजोगुण का स्वभाव है त्वरा से, तेजी से, गति से और महत्वाकांक्षा आदि से युक्त होना। अर्थात रजोगुण की प्रधानता होने पर व्यक्ति के आचरण में बहुत तेजी आ जाती है, गति आ जाती है। वह चैन से नहीं बैठ सकता और धन के पीछे, नाम के पीछे, पद के पीछे या मान सम्मान आदि के प्रति उसके भीतर गहन महत्वाकांक्षा विद्यमान होती है और इस गहन महत्वाकांक्षा के कारण उसे बहुत शीघ्र क्रोध भी आया करता है। यह है राजसिक व्यक्ति की पहचान। त्रिगुणात्मिका प्रकृति का फिर तीसरा गुण कौन सा है? वह है तम। तमोगुण का स्वभाव है आलस्य, निद्रा, प्रमाद आदि से युक्त होना। अर्थात तमोगुण की प्रधानता होने पर व्यक्ति के आचरण में आलस्य की और प्रमाद की प्रधानता हो जाती है। वह कामों को टालता रहता है, उन्हें करना नहीं चाहता। ये 3 प्रकार के स्वभाव हैं। किसके आधार पर? त्रिगुणात्मिका प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर। इसलिए हम सब 3 गुणों वाले हैं, इसलिए 3 प्रकार के स्वभाव वाले हैं। गुणों के आधार पर निर्मित हुए स्वभाव को बदलना थोड़ा कठिन होता है। क्यों? क्योंकि यह स्वभाव जन्मों जन्मों की यात्रा में अर्जित किए हुए संस्कारों से बहुत प्रभावित रहता है।
क्या तात्पर्य है इसका? देह भाव में रहते हुए व्यक्ति जो भी कर्म, अच्छे कर्म अथवा बुरे कर्म करता है, उनकी छापें, उनके इम्प्रिंट्स उसके चित्त अर्थात उसके अवचेतन मन में अंकित हो जाते हैं, जो संस्कार कहे जाते हैं। व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसके इम्प्रिंट्स उसके चित्त में अवचेतन मन में इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं संस्कार। एक शरीर को छोड़ने तथा दूसरे शरीर को ग्रहण करने की लंबी यात्रा में ये सब छापें अर्थात संस्कार सदा जीवात्मा के साथ रहते हैं, जो स्वभाव के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। देखिए, पहला कारण क्या है? प्रकृति का त्रिगुणात्मक होना। और दूसरा कारण क्या है? जन्मों जन्मों की यात्रा में संस्कारों का निर्माण होना। इन दोनों बातों के आधार पर हमारे स्वभाव का निर्माण होता है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में जब हम पढ़ रहे थे तो वो अध्याय है गुणत्रय विभाग योग। तो उसके अंतर्गत हमने इन गुणों पर और इनके विभिन्न आयामों पर विस्तार पूर्वक हमने विचार किया है। चूंकि श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक ये 17वां अध्याय इन तीनों गुणों के साथ, सत के साथ, रज के साथ और तम के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रस्तुत अध्याय को सम्यक रूप से समझने के लिए हमें इन तीनों गुणों को और इन तीनों गुणों की प्रधानता के आधार पर निर्मित हुए भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभावों को सतत रूप से अब अपने ध्यान में रखना होगा। इसको ध्यान में रखेंगे तो हम जो आगे का वर्णन है प्रस्तुत अध्याय में उसको अच्छी प्रकार समझ सकेंगे, क्योंकि जो भी वर्णन है वो स्वभाव से जुड़ा हुआ है। श्रद्धा स्वभाव पर आधारित है। कृष्ण ने इन तीनों गुणों की प्रधानता के आधार पर निर्मित हुए 3 प्रकार के स्वभाव को तथा स्वभाव के आधार पर निर्मित 3 प्रकार की श्रद्धाओं को अर्थात मन के झुकाव को बताने के लिए 4 क्षेत्रों को चुना है। ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये 4 क्षेत्र हैं आहार, यज्ञ, तप तथा दान। कृष्ण के वचन हैं आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदम इमं शृणु। ये है हमारा श्लोक 7। ये चारों क्षेत्र जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि व्यक्ति का सारा जीवन इन्हीं 4 क्षेत्रों के आसपास घूमता है। अब इन 4 क्षेत्रों के विषय में बहुत संक्षेप में पहले देखते हैं। पहला क्षेत्र है आहार का। आहार का तात्पर्य यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियों आंख, नाक, कान, मुख तथा त्वचा द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के विषय रूपी आहारों से नहीं है। यदि हम आंख से कुछ देखते हैं तो वो आंख का आहार कहलाता है। जो जो पकड़ती हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां वो उसका आहार कहलाती हैं। पर यहाँ पर आहार का तात्पर्य इन विषय रूपी आहारों से नहीं है। यहाँ आहार का तात्पर्य केवल मुख से ग्रहण किए जाने वाले भोजन से ही लिया गया है। दूसरा क्षेत्र है यज्ञ का। यज्ञ का तात्पर्य यहाँ हवन आदि किन्हीं विशिष्ट कर्मकांडों से नहीं है। यज्ञ का तात्पर्य यहाँ कर्ता भाव के अभिमान से तथा फल की आकांक्षा से रहित होकर निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले कर्मों से ही है। ये हमें याद रखना है कि यहाँ यज्ञ कोई हवन आदि नहीं है। यज्ञ क्या है? हमारे ही कर्म हैं। पर कौन से कर्म हैं? जो कर्ता भाव के अभिमान से रहित होकर किए जाएं, जो फल की आकांक्षा से रहित होकर किए जाएं, जो निस्वार्थ भाव से किए जाएं। तीसरा क्षेत्र है तप।
तप का। तप किसे कहते हैं? व्यक्ति अपने शरीर की शुद्धि हेतु, अपनी वाणी की शुद्धि हेतु तथा अपने मन की शुद्धि हेतु जो भी परिश्रम करता है, जो भी पुरुषार्थ करता है, वह सब तप कहा जाता है। इस आधार पर यह तप शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक 3 प्रकार का होता है। यह तप जो 3 प्रकार का है, यह चेतना के उत्थान से गहरा संबंध रखता है और संबंध संपर्क में रहने के कारण व्यक्ति के लिए यह तप नितांत उपयोगी तथा आवश्यक होता है। हम हर समय संबंध संपर्क में ही रहते हैं, तो तप क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारी वाणी कैसी है, हमारा मन कैसा है, हम शरीर से क्या अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। संबंध संपर्क में जब हम रहते हैं तो ये तप हमारे जीवन से गहरा संबंध रखता है। फिर लेते हैं चौथे क्षेत्र को। चौथा क्षेत्र है दान का। दान अर्थात देने का भाव, गिविंग एटीट्यूड। ये जो देने का भाव है, ये व्यक्ति की चेतना को अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही ऊपर उठाता है। क्यों? क्योंकि दान अर्थात गिविंग एटीट्यूड आत्मा का मूल स्वभाव है। आत्मा के कुछ मूल स्वभाव हैं, जिसमें कि एक है देने का भाव। आत्मा का जो मूल स्वभाव है वह लेने का नहीं है। लेने का भाव जहां व्यक्ति की चेतना को संकुचित कर देता है, वहीं देने का भाव उसकी चेतना का विस्तार करता है। हम दूसरों से जो आशाएं अपेक्षाएं रखते हैं, उनमें सदा लेने का भाव ही विद्यमान होता है, देने का नहीं। अपने अपने जीवन का अवलोकन हम करें और देखें कि हम आशाएं अपेक्षाएं कर रहे हैं तो कौन सा भाव है उसके पीछे? सबके पीछे लेने का भाव है, देने का नहीं है। परमात्मा से भी हम सदा मांगते ही हैं। जितना उसने हमें दिया है उसके लिए हम उसे धन्यवाद देने का भाव भी नहीं रखते। दान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, क्योंकि दान केवल स्थूल वस्तुओं का ही नहीं होता, सूक्ष्म वस्तुओं का दान भी दान है। सहयोग का दान, प्रसन्नता का दान भी महत्वपूर्ण दान है। शास्त्रों ने इस दान के संबंध में देश, काल और पात्रता का विशेष ध्यान रखा है, जिसका निर्देश कृष्ण ने प्रस्तुत अध्याय में दान के अंतर्गत किया है। हम देखेंगे आगे चलकर। इस प्रकार ये चारों क्षेत्र, कौन कौन से हैं चारों क्षेत्र? मैंने बताए, आहार का, यज्ञ का, तप का और दान का। ये चारों क्षेत्र जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। कृष्ण ने 3 प्रकार के स्वभाव अर्थात सात्विक, राजसिक तथा तामसिक स्वभाव के आधार पर इन सभी क्षेत्रों में निर्मित हुई 3 प्रकार की श्रद्धाओं का जो विस्तृत वर्णन किया है, उसके ऊपर अब हम एक विहंगम दृष्टि डालने का भी प्रयास करेंगे। पहला क्षेत्र है उसमें आहार विषयक श्रद्धा। आहार के विषय में कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण की प्रधानता वाले सात्विक व्यक्ति की श्रद्धा अर्थात उसके मन का झुकाव ऐसा भोजन ग्रहण करने में होता है जो आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख तथा प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। वह भोजन रसयुक्त, आह्लादकारक एवं स्निग्ध होता है तथा शरीर के ऊपर उसका प्रभाव भी लंबे समय तक स्थिर बना रहता है। सात्विक अन्न का तो कृष्ण के वचन हैं, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्याः स्निग्धः स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रिया।
ये आहार सात्विक व्यक्ति के प्रिय होते हैं। रजस गुण की प्रधानता वाले राजसिक व्यक्ति की श्रद्धा अर्थात उसके मन का झुकाव ऐसा भोजन ग्रहण करने में होता है जो कटु, अम्लयुक्त, लवणयुक्त, उष्ण, तीखा, रूखा, दहाकारक, दुख, शोक एवं रोगों को उत्पन्न करने वाला होता है। कृष्ण के वचन हैं, कटु अम्ल लवणात्युष्णा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोक आमय प्रदाह। श्लोक है हमारा 9वां। तमस गुण की प्रधानता वाले तामसिक व्यक्ति की श्रद्धा उसके मन का झुकाव ऐसा भोजन ग्रहण करने में होता है जो अधपका, रसरहित, दुर्गंधयुक्त, बासी, उच्छिष्ट अर्थात झूठा तथा अपवित्र होता है। कृष्ण के वचन हैं, यात यामम गतरसम पूति पर्युष्टम च यत् उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। श्लोक है हमारा 10वां। ये सब स्पष्ट है। कहने का तात्पर्य ये है कि सत्व, रजस तथा तमस गुण की प्रधानता वाले सात्विक, राजसिक तथा तामसिक व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार ही भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं। अब दूसरा क्षेत्र है हमारा यज्ञ का। यज्ञ के विषय में कृष्ण कहते हैं कि कर्तापन के अभिमान से तथा फल की आकांक्षा से रहित होकर निस्वार्थ भाव से ही समस्त कर्मों को किया जाना चाहिए। परंतु सत्व, रजस तथा तमस गुण की प्रधानता वाले सात्विक, राजसिक, तामसिक व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार ही यज्ञ करते हैं। फल की इच्छा से रहित हुए सात्विक व्यक्तियों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार जो यज्ञ किया जाता है वह केवल कर्तव्य समझकर ही किया जाता है। कृष्ण के वचन हैं, अफलाकांक्षिभिः यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय से सात्विक है। श्लोक है हमारा 11वां। इसके विपरीत फल की इच्छा से युक्त होकर दंभ आचरण पूर्वक अर्थात दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को राजस यज्ञ जानना चाहिए। कृष्ण के वचन हैं, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। श्लोक हमारा 12वां। इन दोनों से परे जो यज्ञ विधिहीन अर्थात शास्त्र विधि से हीन होता है, असृष्टान्न अर्थात अन्न उत्पादन से रहित, बिना आजीविका वाला होता है, मंत्रहीन अर्थात चिंतन मनन से रहित, अदक्षिण अर्थात दक्षता या कुशलता से रहित, कपटपूर्वक बेईमानी के साथ संपन्न किया हुआ, अदक्षिण का अर्थ है ये, और श्रद्धा रहित भी होता है, उस यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। इस श्लोक में जो ये 13वां श्लोक है इसमें 2 शब्द थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये अदक्षिण अर्थात दक्षता से रहित, और दक्षता से रहित का अभिप्राय है कपट पूर्वक बेईमानी के साथ किया हुआ, और एक दूसरा शब्द है असृष्टान्नम। तो असृष्टान्नम का जो पुस्तक में अर्थ है वो थोड़ा अलग है, पर इसका मेरी दृष्टि से इसका अर्थ है अन्न उत्पादन से रहित, अर्थात व्यक्ति आजीविका का भी ख्याल नहीं रखता कि मुझे आजीविका के लिए भी कुछ करना है। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ हैं। तो प्रस्तुत विवेचन के द्वारा ये संकेत किया गया है कि सात्विक व्यक्ति यदि फलाकांक्षा से रहित होकर और कर्तव्य को ध्यान में रखकर अपने यज्ञ को संपन्न करता है, तो राजसिक व्यक्ति फलाकांक्षा से युक्त होकर केवल दंभ अर्थात दिखावे के लिए ही अपने यज्ञ रूपी कर्मों को संपन्न किया करता है। परंतु इन दोनों के विपरीत जो तामसिक व्यक्ति है वह तो बिना सोचे विचारे जो भी कर्म करता है वह मूढ़ता पूर्ण ही होता है। तो ये हमारा हुआ दूसरा क्षेत्र यज्ञ का। अब हम लेते हैं तीसरा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र है तप का।
तप के विषय में कृष्ण कहते हैं कि यह तप 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक। शारीरिक तप वह तप है जब व्यक्ति देवों का पूजन करता है, सम्मान करता है। तो देव का अर्थ क्या है? दिव्य अर्थात श्रेष्ठ विभूतियों का पूजन। द्विज, द्विज का अर्थ है ज्ञान को प्राप्त करने के कारण मानो दूसरा जन्म ग्रहण कर लेने वाले ब्राह्मण। द्विज अर्थात ब्राह्मणों का पूजन करता है। कैसे ब्राह्मण हैं वो? ज्ञान प्राप्त कर लेने वाले, आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने वाले। तीसरा है गुरुजनों का पूजन और ज्ञानी जनों का पूजन। तो शारीरिक तप है जिसमें व्यक्ति इन सब का सम्मान करता है, शुद्धि पूर्वक रहता है, व्यवहार में जटिल आचरण वाला न होकर सरल होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है तथा अहिंसक अर्थात हिंसा वृत्ति से भी सर्वथा परे रहता है। कृष्ण के वचन हैं, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। हमारा 14वां श्लोक। वाचिक तप वह तप है जब व्यक्ति के वचन किसी के भी भीतर उद्वेग को, उद्वेग का अर्थ है शोक को, चिंता को, भय को अथवा उत्तेजना को पैदा नहीं करते हैं। वे वचन सत्य होते हैं, प्रिय होते हैं, हितकारक होते हैं तथा स्वाध्याय अर्थात स्वयं के अध्ययन के अभ्यास से युक्त अर्थात गरिमामय भी होते हैं। कौन से वचन गरिमामय होते हैं या हो सकते हैं? वही वचन गरिमामय हो सकते हैं जो उस व्यक्ति के द्वारा कहे गए होते हैं जिसने स्वयं के अध्ययन का अभ्यास किया हो। तो ये है यहाँ पर स्वाध्याय अभ्यसनम का अर्थ, थोड़ा सा हटके है बस। कृष्ण के वचन हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। मानसिक तप वह तप है जब व्यक्ति का मन प्रसाद पूर्ण, प्रसाद पूर्ण का मतलब क्या होता है? अनुग्रह भाव से युक्त होने के कारण शांत तथा निर्मल। सौम्य, सौम्य अर्थात कोमल एवं मृदुल। मौन, मौन अर्थात विचारों के कोलाहल से रहित। निग्रह युक्त अर्थात नियंत्रित तथा शुद्ध भावों से युक्त होता है। कृष्ण के वचन हैं, मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानसम उच्यते। कृष्ण कहते हैं कि ये तीनों तप अर्थात शारीरिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप भी व्यक्ति की श्रद्धा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जब व्यक्ति इन तीनों प्रकार के तपों को बिना किसी फल की इच्छा किए परम श्रद्धा से युक्त होकर अर्थात आदर के साथ प्रसन्नता पूर्वक संपन्न करता है, तब उसका तप सात्विक तप कहलाता है। कृष्ण कहते हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपः तत् त्रिविधम नरै अफलाकांक्षिभिः युक्तै सात्विकम परिचक्षते। जब व्यक्ति इन तीनों प्रकार के तपों को अपने मान सम्मान की प्राप्ति के लिए केवल दंभ पूर्वक अर्थात दिखावे के लिए संपन्न करता है, तब उसका तप राजसिक तप कहलाता है और ऐसा तप बहुत अस्थिर होता है और क्षणिक होता है। क्यों कहा अस्थिर और क्षणिक? क्योंकि उसका दंभ था, उसने किया, कौन याद रखेगा ऐसे तप को? वो उसके केवल अभिमान पूर्वक कर रहा है जो कुछ कर रहा है। तो ऐसा तप बहुत अस्थिर होता है और क्षणिक होता है। कृष्ण के वचन हैं, सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवियत क्रियते तद इहि प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। इनके विपरीत जब कोई व्यक्ति इन तीनों तपों को मूढ़ता पूर्वक न केवल स्वयं को पीड़ा पहुंचाते हुए अपितु दूसरों के अनिष्ट हेतु भी संपन्न करता है, तब उसका वह तप तामसिक तप हो जाता है। कृष्ण के वचन हैं, मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः
परस्य उत्साधनार्थम वा तत् तामसम उदाहृतम। श्लोक है हमारा 19वां। कृष्ण कहते हैं कि इन सात्विक, राजसिक, तामसिक तपों से भिन्न कुछ तप ऐसे भी होते हैं जिन्हें आसुरी तप कहा जा सकता है। ये आसुरी तप न केवल व्यक्ति के स्वयं के शरीर को, अपितु उस शरीर में विद्यमान चैतन्य सत्ता को भी कमजोर करने वाले ही होते हैं। उनके वचन हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः माम चैव अंतः शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। ये तप चौथे प्रकार का तप है जिसका निर्देश कृष्ण ने इन तपों से पहले ही कर दिया है, पर हम इसको इन तपों के अंतर्गत ही ले रहे हैं। तो ये जो चौथा आसुरी तप है, ये कैसा होता है हम सबको पता है। इस तप का कुंभ आदि अनेक अवसरों पर यह देखने में आता है कि कई साधु तप के नाम पर 20-30 वर्षों से खड़े ही हैं, वे बैठते ही नहीं हैं कभी। फलस्वरूप उनके पैरों की मांसपेशियां पूरी तरह से जड़ता को प्राप्त हो जाती हैं। कुछ साधु ऐसे होते हैं जो तप के नाम पर पेट के बल लेटकर ही चलते रहते हैं। कुछ साधु ऐसे हैं जो सदा ठिठुरते पानी में ही खड़े रहते हैं। कुछ साधु ऐसे हैं जो तीव्र धूप में बैठे रहते हैं और अपने शरीर को सुखाते रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कांटों पर ही लेटे रहते हैं, कांटों को ही अपनी शैया बनाकर रखते हैं। इन सब तपों के पीछे उनकी जो आसुरी श्रद्धा है, जो उनकी भ्रमपूर्ण धारणा है, वो ये होती है कि ऐसा करके ही वे परम पद को प्राप्त कर लेंगे। पर ये सत्य नहीं है, ये उनकी केवल भ्रमपूर्ण धारणा है। तो ये 3 प्रकार के तप तो हैं हमारे शारीरिक, वाचिक, मानसिक, जो स्वभाव के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। पर ये चौथे प्रकार का तप भी कृष्ण ने यहाँ पर संकेतित किया है। अब हमारा चौथा क्षेत्र को दान का। अब दान के विषय में 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन कृष्ण ने किस प्रकार से किया है, पहले ये देख लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि भोजन, यज्ञ तथा तप के समान दान भी 3 प्रकार का होता है। जो दान देश, काल तथा पात्र के अनुसार बिना किसी प्रत्युपकार की इच्छा से अथवा अपना कर्तव्य समझकर दिया जाता है, वह दान सात्विक दान कहलाता है। कृष्ण कहते हैं, दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। श्लोक है हमारा 20वां। दूसरा दान, जो दान क्लेश पूर्वक प्रत्युपकार के प्रयोजन से फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है, वह दान राजसिक दान कहलाता है। कृष्ण कहते हैं, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। श्लोक 21वां। जो दान देश, काल तथा पात्र का ध्यान न रखते हुए बिना सत्कार के अवहेलना पूर्वक, तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है, वह दान तामसिक दान कहा जाता है। कृष्ण के वचन हैं, अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि दान, चाहे वह दान स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो, देश, काल और पात्र के अनुसार ही दिया जाना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। ये महत्वपूर्ण बात कृष्ण ने यहां में बताई है। सार्थकता तभी है जब ध्यान रखा जाए देश का, काल का और पात्र का। जैसे भूखे को रोटी चाहिए, कपड़ा नहीं। ठंड में सिकुड़ते हुए व्यक्ति को कपड़ा चाहिए, आभूषण नहीं। दर्द से कराहते हुए को दवा चाहिए, आश्वासन नहीं। प्रियजन के वियोग में तड़पते हुए को हमारा साथ चाहिए, धन नहीं। ये केवल 2-3 बातें मैंने कही हैं। बाकी दान का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि हमें दान पात्र को, देश को और काल को देखकर ही देना चाहिए, तभी उसकी सार्थकता है। अब हम आगे लेते हैं
ये हमने 4 क्षेत्रों की बात की है, आहार की, यज्ञ की, तप की, दान की। अब प्रश्न उठता है कि कृष्ण के सत्व, रज तथा तम नामक 3 गुणों की प्रधानता के आधार पर निर्मित हुई सात्विक, राजसिक तथा तामसिक श्रद्धाओं का जो इतना विस्तृत वर्णन किया गया है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। इस अध्याय में कृष्ण ने ये इतना वर्णन किया है, क्यों किया है? ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण 3 गुणों की प्रधानता के आधार पर निर्मित 3 प्रकार की श्रद्धाओं का वर्णन करके व्यक्ति को उस गहरे रहस्य से परिचित कराना चाहते हैं जो न केवल व्यक्तित्व के उत्थान में उपयोगी होता है, अपितु जीवन का जो आत्यंतिक उद्देश्य है, उस आत्यंतिक उद्देश्य की प्राप्ति में भी यह रहस्य एक उपाय के रूप में व्यक्ति का नितांत सहयोगी बन जाता है। यानी जो ये श्रद्धाओं का वर्णन किया है, ये श्रद्धाओं के वर्णन का जो उद्देश्य है, वो उसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। अब हमें देखना है कि वो गहरा रहस्य क्या है और वो गहरा रहस्य हमें क्यों जानना चाहिए, क्योंकि वो गहरा रहस्य हमारे आत्यंतिक उद्देश्य की प्राप्ति में उपयोगी है। और आत्यंतिक उद्देश्य हम सब जानते ही हैं। आत्यंतिक उद्देश्य जीवन का क्या है? सुख, शांति, शुद्धता, शक्ति, ज्ञान, प्रेम और आनंद का हमारे जीवन में प्राकट्य हो। तो जीवन के आत्यंतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यह तो भली भांति समझ लेता है कि वह स्वयं एक आत्मा है तथा उसके समान अन्य सब भी आत्मा ही हैं, परंतु व्यवहार के या आचरण के क्षेत्र में आने पर जब उसका संपर्क अन्य व्यक्तियों के साथ होता है, तब आत्मा के स्तर पर सभी के एक समान होते हुए भी व्यवहार के स्तर पर सभी व्यक्तियों के अलग अलग होने के कारण वह कठिनाई में पड़ जाता है। हम सबकी परेशानी यही है। हम आत्मा हैं, सब आत्माएं हैं, खूब अच्छी तरह जान लिया है, समझ लिया है, पर जैसे ही व्यवहार में उतरते हैं तो सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है? सबसे बड़ी परेशानी आती है कि सबका व्यवहार अलग अलग है। तो क्या करें अब? तो सबके व्यवहार के प्रति स्वीकार भाव रखते हुए भी, अर्थात जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करते हुए भी उस व्यक्ति को, जो साधक व्यक्ति है, उसे अपना वह स्वीकार भाव अनेक बार बहुत कमजोर और अधूरा सा महसूस होने लगता है। ये मैं अपने अनुभव से बता रही हूं। उस स्वीकार भाव को अधिक गहरा बनाने के लिए जो सर्वोत्तम साधन या उपाय है वह तो ज्ञान ही है, या कहें समझ है व्यक्ति की। जितना अधिक कोई व्यक्ति सात्विक, राजसिक तथा तामसिक गुणों के आधार पर निर्मित हुए भिन्न भिन्न प्रकार के स्वभावों को और फिर स्वभावों के आधार पर निर्मित हुई उनकी श्रद्धाओं को, अर्थात उनके मन के झुकावों को समझने जानने का प्रयास करेगा, उतना ही अधिक उसके भीतर स्वीकार का भाव गहरा होता चला जाएगा। तो ये ज्ञान ही है ना कि हम स्वभाव को समझें दूसरे के, और दूसरे स्वभाव के आधार पर फिर उनकी श्रद्धाओं को समझें, उनके मन के झुकावों को समझें। यदि हम ये समझ लेंगे तो हमारे भीतर स्वीकार का भाव गहरा होगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर कृष्ण यहाँ तीनों गुणों के आधार पर निर्मित हुए 3 प्रकार के स्वभावों को और फिर स्वभावों के आधार पर निर्मित हुई उनकी श्रद्धाओं को
3 प्रकारों में विभाजित करके व्यक्ति को स्वीकार भाव की अधिकाधिक गहराई में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मुझे किसी का स्वभाव मालूम ही नहीं है तो वो मुझे काला रंग पसंद है, उसे सफ़ेद रंग पसंद है, वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, मैं उसे कर रही हूँ कि अच्छा नहीं है, तो क्या होता है? एक झगड़ा ही होता है अंत में जाकर। मुझे भोजन नमकीन पसंद है, उसे मीठा पसंद है, हम उसके मन का झुकाव मीठे की तरफ है, मेरा नमकीन की तरफ है, तो क्या होता है? एक झगड़ा ही होता है, एक मनमुटाव ही होता है, एक गलत वातावरण ही निर्मित होता है। तो हमें क्या करना है? स्वीकार भाव को गहरा बनाना है। और वो स्वीकार भाव को गहरा बनाने का जो तरीका है, वो तरीका कृष्ण बताते हैं कि वो तरीका है लोगों के स्वभाव को बहुत अच्छी प्रकार समझो। वह सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, प्रधानता किस स्वभाव की है उसके अंदर। और दूसरा, उसकी श्रद्धा को समझो कि उसके मन का झुकाव किस तरफ है। यदि हम इसको गहराई से समझ लेंगे तो हमारे भीतर स्वीकार भाव गहरा होता चला जाएगा और जीवन में जो बार बार ये जो मुठभेड़ होती है वह उससे हम बच जाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि सभी व्यक्तियों की श्रद्धा, उनके मन का झुकाव अलग अलग प्रकार का होता है। सात्विक व्यक्ति की श्रद्धा यदि ज्ञान की प्राप्ति में होती है तो ये आवश्यक नहीं है कि राजसिक अथवा तामसिक व्यक्ति भी उसी में श्रद्धा रखता हो। जैसे सात्विक ज्ञान में रखता हो तो वे भी ज्ञान की प्राप्ति में श्रद्धा रखें, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और वास्तविकता तो ये है कि तामसिक व्यक्ति की श्रद्धा अर्थात कहें उसके मन का झुकाव कभी भी ज्ञान की प्राप्ति में होता ही नहीं। उसकी श्रद्धा, उसके मन का झुकाव तामसिक स्वभाव के अनुसार उन्हीं व्यक्तियों की संगति में होता है अथवा उन्हीं वस्तुओं की प्राप्ति में होता है जो उसे तमस की ओर धकेल देती हैं। सात्विकता की तरफ, सात्विक व्यक्तियों की तरफ उसका झुकाव नहीं होता। तामसिक व्यक्ति को ही अट्रैक्ट कर लेता है। वह कभी भी ज्ञान की ओर उन्मुख ना होकर सदा तंत्र मंत्र की तरफ अथवा गंडे ताबीज में ही उलझा रहता है। तामसिक व्यक्ति ज्ञान की तरफ नहीं जाएगा, उसका ध्यान इसी में रहेगा। तो ऐसा तामसिक व्यक्ति जब किसी सात्विक व्यक्ति के संबंध संपर्क में आता है तब तामसिक व्यक्ति निश्चित रूप से उसके प्रति एक प्रकार की अवहेलना अथवा तिरस्कार के भाव से युक्त होकर उसके प्रति व्यर्थ के नकारात्मक अनुपयोगी विचारों की रचना करने लगता है। फिर उन विचारों और भावों की रचना के द्वारा वह सबसे पहले स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। कैसे? स्वयं को हानि सबसे पहले क्यों पहुंचाता है? क्योंकि अपने ही विचार और भाव सबसे पहले अपने को ही हानि पहुंचाते हैं। वे अपने ही मन के भीतर एक प्रकार की रुकावट या बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं और क्या करते हैं? आत्मा से प्रवाहित होने वाले सुख को, शांति को, प्रेम को, आनंद को, जो ये आत्मा से प्रवाहित होते हैं, जो ये रस हैं, इनको हमारे जीवन में प्रवाहित होने से रोक देते हैं। हमारे ही विचार, कौन से विचार हमारे? जो हम दूसरे स्वभाव वाले, दूसरी श्रद्धा वाले व्यक्ति के प्रति व्यर्थ में अपने भीतर क्रिएट कर लेते हैं। तो नुकसान किसका हुआ? हमारा अपना। हम ही अपने ही आत्मगुणों से वंचित रह जाते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन एक झील की भांति होता है। जब झील का पानी शांत रहता है और उसमें किसी प्रकार की तरंगे नहीं होती, तब वह झील का पानी चारों तरफ खड़े हुए वृक्षों को सहज रूप से और स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। आप सब जानते हैं व्यक्ति का मन भी जब भांति भांति के व्यर्थ, अनुपयोगी, नकारात्मक विचारों और भावों से तरंगित नहीं होता है, स्थिर बना रहता है, तब आत्मा से प्रवाहित होने वाले सुख को, शांति को, शुद्धता को, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सभी आत्मगुणों को जीवन पटल पर प्रतिबिंबित कर देता है। तो हमारे ही भीतर सब कुछ विद्यमान है और हमें ही नहीं मिल रहा है,
क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारा जो मन है वो अस्थिर है, और अस्थिर किस कारण से है? दूसरे के स्वभाव को देखकर, दूसरों की श्रद्धा को देखकर अस्थिर हो गया है। हम व्यर्थ के व्यर्थ के भाव अपने भीतर क्रिएट करने लगते हैं। इसके विपरीत चंचल मन आत्मगुणों को कभी भी प्रतिबिंबित नहीं कर पाता, और वह स्थिर भी केवल तभी होता है जब चारों तरफ विद्यमान व्यक्तियों को, वस्तुओं को, वे जैसे भी हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए। इसलिए अध्यात्म में कहा गया है कि इस समग्र अस्तित्व को, यह जैसा भी है उसी रूप में स्वीकार कर लेना परमात्मा को ही प्राप्त कर लेने जैसा है। अतः पहले 3 प्रकार के स्वभावों का और फिर स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की श्रद्धाओं का वर्णन करके कृष्ण हमें अर्जुन के बहाने उस स्वीकार भाव की गहराई में उतारना चाहते हैं जो निरअहंकारिता रूप मोक्ष का आधार है। हमें अहंकार जिससे ना आए, अभी हम अहंकारी हो जाते हैं। देखो मैं तो कितना अच्छा ज्ञान की पुस्तकें पढ़ रहा हूं, और ये देखो क्या क्या कर रहा है, तो अहंकार पैदा होता है। तो हमारे भीतर अहंकार पैदा ना हो, यदि अहंकार पैदा नहीं होगा तो ही मोक्ष का मार्ग हमारे लिए खुला है, अन्यथा बंद है। अब एक तो उद्देश्य ये हो सकता है इस स्वभाव का और श्रद्धा के वर्णन का, पर एक और उद्देश्य भी हो सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। 3 प्रकार की श्रद्धाओं के विवेचन का एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि व्यक्ति अपना सही विश्लेषण करे। विश्लेषण करके ही वह अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर सकता है। हमारी जो ऊर्जा तमस में जा रही हो उसे रजस में लाया जा सकता है, जो ऊर्जा रजस में जा रही हो उसे सत्व में लगाया जा सकता है। जब तक सात्विक श्रद्धा तक पहुंचना ना हो जाए तब तक ये समझना चाहिए कि व्यक्ति का संबंध अभी परम सत्ता से नहीं हो सकेगा। सात्विकता में आना अनिवार्य है। सात्विकता में आना क्यों अनिवार्य है? क्योंकि सात्विकता में ही परमात्मा का आविर्भाव संभव होता है। सात्विकता के मंदिर में ही परमात्मा का सिंहासन विराजमान होता है। अतः व्यक्ति सात्विक स्वभाव और सात्विक श्रद्धा में स्थित होने के लिए सतत रूप से प्रयास करता रहे। तो ये जो 3 प्रकार के स्वभाव और 3 प्रकार की श्रद्धाओं का वर्णन है, उसका ये भी उद्देश्य हो सकता है कि कृष्ण ये बताना चाह रहे हो कि आपने तामसिक श्रद्धा देखी, आपने राजसिक श्रद्धा देखी, कैसी होती है। आप तमस से जरा रजस में आओ, रजस से जरा सत्व की तरफ बढ़ो। सत्व में आओगे तभी आगे छलांग लगेगी। इसी अध्याय के अंत में श्लोक 23 से 28 तक जो परमात्मिक अर्थात परमात्म विषयक श्रद्धा का वर्णन किया गया है, उस वर्णन का उद्देश्य यही है कि परमात्मा के प्रति श्रद्धावान व्यक्ति भी यज्ञ, दान तथा तप रूप सभी क्रियाओं को यथाविधि संपन्न करता है, परंतु उसके भाव में भिन्नता होती है। निरअहंकार भाव में स्थित होकर ही इन सब क्रियाओं को संपन्न करता है, जिससे उसकी ये सभी क्रियाएं न केवल इस जन्म में प्रत्युत आगे आने वाले समय में भी उसके लिए कल्याण की कारक हो जाती हैं। आगे देखते हैं क्या कहते हैं वो। परमात्मा के प्रति श्रद्धा को कृष्ण ने यहाँ 4 श्लोकों में 3 रूपों में व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि परमात्मा के 3 नाम हैं। एक है ओम, दूसरा है तत् तथा तीसरा है सत। इन तीनों को हम अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। पहले ओम को लेते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो ब्राह्मण हैं, अर्थात जो ब्रह्म की उपस्थिति का सर्वत्र अनुभव करते हैं, वे अपनी यज्ञ, तप तथा दान रूप समस्त क्रियाओं को परमात्मा के
ओम नाम के उच्चारण से ही प्रारंभ करते हैं। कृष्ण के वचन हैं, तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततम ब्रह्मवादिनाम। अब हम इसको समझें। ओम नाम के उच्चारण का तात्पर्य यहाँ शब्द मात्र के उच्चारण से नहीं है, जैसा कि हम लोग समझ लेते हैं। ओम नाम के उच्चारण का तात्पर्य यहाँ ओम रूपी गागर में सागर की तरह समाये हुए परमात्मा के स्मरण से है। ओम तो छोटा सा शब्द है, तो ओम है हमारी गागर, और उस गागर में, उस ओम में कौन समाया हुआ है? विराट परमात्मा रूपी सागर। तो जब हम ओम नाम का उच्चारण करें तो क्या करेंगे? उस परमात्मा रूपी सागर का स्मरण करेंगे। ये ओम शब्द अ, उ तथा म इन 3 अक्षरों के योग से बना है। अ अक्षर सृजन का, उ अक्षर पालन का तथा म अक्षर संहार का प्रतीक है। अतः परमात्मा के ओम नाम के उच्चारण या स्मरण में यह भाव सदा सन्निहित रहता है कि परमात्मा ही इस जगत का सर्जक है, पालक है, संहारक है। सर्जक, पालक और संहारक होने से ही इस अस्तित्व में जो भी घटित हो रहा है वह सब एक गहरी व्यवस्था के अंतर्गत ही घटित हो रहा है। यहाँ कुछ भी संयोगवश नहीं है, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि सब कुछ परमात्मा के नियमों के अनुसार ही चल रहा है, और उन नियमों में सबसे बड़ा नियम है कर्मफल नियम। अतः जब भी किसी परिस्थिति को लेकर अथवा जीवन में घटित किसी घटना को लेकर मन संशय युक्त हो जाए और यह सोचने लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तब त्वरित रूप से यानी शीघ्रता से यदि व्यक्ति यह सोच ले और समझ ले कि जो भी हो रहा है वह नियमों के अंतर्गत ही हो रहा है, तब यही ज्ञान व्यक्ति के मन को संबल प्रदान करके क्यों के रूप में उठे हुए उसके समस्त संशय को समाप्त कर देता है। तो ओम नाम के उच्चारण में ये इतना ज्ञान छिपा हुआ है। जब हम ओम का उच्चारण करें या ओम का स्मरण करें तो ये सब बातें त्वरित रूप से हमारे भीतर आ जानी चाहिए, विदिन सेकंड्स। परमात्मा के इस ओम नाम के उच्चारण या स्मरण के पीछे यह भाव भी सन्निहित रहता है कि ओम ही इस अस्तित्व की मौलिक ध्वनि है। यही एकमात्र ऐसी ध्वनि है जो बिना किसी संघात के अस्तित्व में विद्यमान है और बिना किसी संघात के उत्पन्न होने के कारण अनहद नाद कही जाती है। यह ध्वनि अत्यंत सूक्ष्म है, इसीलिए आत्मस्थ व्यक्ति जब समाधि में स्थित होता है तब ही इस ध्वनि को सुन पाता है। अतः ओम भी परमात्मा ही है। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्यक्तियों के बीच में ये विवाद या कहें ये बातचीत बहुत समय तक चलती रही कि ध्वनि प्रथम है या ये वस्तु पदार्थ प्रथम है। तो उन्होंने कहा है कि ध्वनि प्रथम है। भारतीय अध्यात्म कहता है ध्वनि प्रथम है। तो ध्वनि प्रथम है का मतलब क्या हुआ कि ओम एक ध्वनि है और प्रथम है, यानी परमात्मा ही इस अस्तित्व का मूल है, इस अस्तित्व का आधार है। तो जब ओम, तो जो ब्राह्मण है, ब्रह्म का सर्वत्र अनुभव करने वाला साधक व्यक्ति है, वह ओम नाम का उच्चारण करता है और उस ओम नाम के उच्चारण में ये सारी जो बातें हैं ये सन्निहित रहती हैं, ऑटोमेटिकली रहती हैं उसके भीतर। ये ओम नाम के उच्चारण का तात्पर्य है। अब कृष्ण ओम नाम के उच्चारण के पीछे या स्मरण के
पीछे ये संकेत करते हैं कि जो ब्राह्मण है वो अपनी यज्ञ, तप और दान रूपी सभी क्रियाओं को ओम के नाम का उच्चारण करते हुए संकेत करता है। तो इसके पीछे जो गूढ़ संकेत है वो ये है कि उसके कर्म में कर्तापन का अभिमान नहीं होता। यज्ञ करता है, वो तप करता है, वो यज्ञ दान भी करता है, पर उसके भीतर कर्तापन का अभिमान नहीं होता। उसकी सभी क्रियाएं परमात्म समर्पित होती हैं, अर्थात अब निरभिमानिता के भाव में स्थित रहकर ही संपन्न होती हैं। अभी हमने जब 3 प्रकार की श्रद्धाओं की बात हम कर रहे थे, तब सात्विक व्यक्ति की श्रद्धा में ये कहा गया है बार बार कि सात्विक व्यक्ति फल की आकांक्षा से रहित होकर कर्म करता है, पर कहीं भी ये नहीं कहा है उनमें कि वो अभिमान से रहित होकर कर्म करता है। यहाँ केवल बात आई है कि वो परमात्मा के प्रति श्रद्धावान व्यक्ति है, वह जो ओम नाम का उच्चारण करके अपने यज्ञ और तप और दान रूप क्रियाएं करता है, वह अभिमान से रहित होकर ही करता है। अब दूसरा नाम है तत्। परमात्मा का उन्होंने कहा है कि दूसरा नाम उसका तत् है। तो क्यों कहा है उन्होंने कि ओम तत् सत, इन नामों को यहां पर क्यों रखा है? तत् का अर्थ है वह। कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष को चाहने वाले अर्थात ज्ञानी लोग अपनी यज्ञ, तप तथा दान रूप सभी क्रियाओं को परमात्मा के तत् नाम का स्मरण करके बिना किसी फल की इच्छा के ही यथाविधि संपन्न करते हैं। उनके वचन हैं, तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। श्लोक है हमारा 25वां। परमात्मा के इस तत् नाम के पीछे जो गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, उसके ऊपर भी किंचित विचार करना हमारे लिए उपयोगी होगा। यहाँ यह संकेत किया गया है कि ज्ञानी व्यक्ति चूंकि परमात्मा के साथ एक ही हो जाता है, यहाँ अद्वैत भाव की बात है। ज्ञानी व्यक्ति चूंकि परमात्मा के साथ एक हो जाता है, इसलिए वह परमात्मा के साथ किसी प्रकार के संबंध का निर्माण न करके उसके लिए तटस्थता बोधक तत् शब्द का प्रयोग ही करता है। जो ब्राह्मण है उसने प्रयोग किया ओम का, और जो ज्ञानी है, मोक्ष आकांक्षी है, ज्ञानी अर्थात अद्वैत को का फॉलोअर है या अद्वैत को मानने वाला है, वो प्रयोग करता है तत् नाम का। और तत् का अर्थ है तटस्थता बोधक, तटस्थ है ये शब्द। इसके विपरीत जो भक्त है वो परमात्मा के साथ किसी ना किसी प्रकार के संबंध को निर्मित करके जब उसे तू कहता है कि हे भगवान तू ऐसा कर मेरे लिए, तो उस तू के साथ मैं भी निर्मित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक भक्त भगवान को कहता है, हे तू मेरा पिता मैं तेरा पुत्र, तू मेरा स्वामी मैं सेवक, तू मेरा भगवान मैं तेरा भक्त। तो यहाँ पर तू के साथ मैं भी निर्मित हो गया। तत् के साथ ये न तो तू निर्मित होता न मैं निर्मित होता। तत् अर्थात वह एक तटस्थता बोधक शब्द है, इसलिए इसमें ज्ञानी का परमात्मा के साथ कोई भी राग रंग नहीं जुड़ पाता। ज्ञानी कहता है कि वही अर्थात परमात्मा ही जीवन है, वही जगत है, वही कर्म है, वही कर्म का कर्ता है, अतः जो भी घटित होता है वही जाने। तो ये सब जगह वही 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 का प्रयोग करता है। इस प्रकार इस तत् अर्थात वह के साथ न तो तू होता है न मैं होता है। तो ये है ज्ञानी परमात्मा के तत् शब्द के द्वारा अपना काम करता है। फिर और आगे तीसरा, ओम और तत् के समान परमात्मा का ही तीसरा नाम है सत। श्लोक 23वें में कहा गया है ना कि ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधा स्मृतः। ये ब्रह्म के 3 नाम हैं। सत का अर्थ है सत्य,
जो सदा है, जो ना कभी पैदा होता है ना कभी मिटता है। सत का अर्थ बता रही हूं ये मैं, जो बस है। अतः इस शुद्ध हैपन को, इस इजनेस को ही सत कहा जाता है। सत का अर्थ है इजनेस, हैपन। कृष्ण कहते हैं कि परमात्मा का यह सत नाम सत्य भाव में, साधु भाव में तथा श्रेष्ठ कर्म में भी प्रयुक्त किया जाता है। उनके वचन हैं सद्भावे साधु भावे च सद इत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्दः पार्थ युज्यते। यहाँ कृष्ण यह संकेत कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी अहंकार से शून्य होकर कुछ भी किया जाएगा, वहाँ वहाँ ही सत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात उस कर्म को ही हम सत्कर्म कहेंगे जो निरअहंकार भाव से किया जाएगा। कृष्ण यहाँ संकेत करते हैं कि यज्ञ, तप और दान भी तब तक सत्कर्म नहीं होंगे जब तक व्यक्ति यह कहेगा कि मैंने किया। वह सत्कर्म तभी होंगे जब व्यक्ति निमित्त मात्र बनकर यही भाव रखेगा कि परमात्मा ही करता है। अतः निरअहंकारिता का भाव ही मुख्य है। कृष्ण कहते हैं यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद इति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सद इत्येव अभिधीयते। प्रस्तुत कथन का तात्पर्य यही है कि चाहे व्यक्ति यज्ञ करे, चाहे तप करे अथवा दान करे, परंतु यदि वह उनके साथ अपने अहंकार को ही जोड़ता रहेगा तो भले ही उसके कृत्य अच्छे दिखाई पड़ते हों, परंतु वे सत कदापि नहीं हैं। सत उनको तभी कहा जाएगा जब वे कर्म निरअहंकार भाव से किए जाएंगे। अंत में कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव से समन्वित होकर ही अपने यज्ञ, तप और दान रूप समस्त कर्मों को करे। परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव से रहित होकर किए जाने वाले कर्म असत कर्म कहलाते हैं और वे कर्म ना तो इस जन्म में और न अगले जन्म में ही व्यक्ति के लिए कल्याणकारी होते हैं। उनके वचन हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। श्लोक है हमारा 28वां। सार रूप में कृष्ण का संदेश यही है कि सबसे पहले व्यक्ति सत्व अर्थात सात्विक गुण में स्थित होने के लिए प्रयास करे। सात्विक व्यक्ति ही शास्त्र विधि का पालन करता हुआ एक ना एक दिन कर्तापन के अभिमान से भी मुक्त हो जाता है। शास्त्र विधि से हीन अर्थात मनमाने ढंग से अपने राजसी तामसी स्वभाव के अनुसार अहंकार पूर्वक की गई यज्ञ, तप तथा दान रूपी सभी क्रियाएं कभी भी कल्याणकारक नहीं होती हैं। तो ये है हमारा आखिरी श्लोक 28वां। अब एक प्रश्न था कि शास्त्र विधि का प्रयोग जो कृष्ण ने बार बार किया है उसका तात्पर्य क्या है, क्या है ये शास्त्र विधि। तो ये हम जरा इस शास्त्र विधि को भी समझ लें। परम पद की प्राप्ति हेतु अथवा आत्म स्वरूप में स्थिति हेतु अथवा आत्म गुणों के जीवन में अवतरण हेतु अथवा मोक्ष हेतु अथवा मुक्ति हेतु अथवा आत्यंतिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, नाम चाहे हम कुछ भी दें, नाम बहुत सारे दे सकते हैं। कोई कहता है मोक्ष प्राप्त करना है, कोई कहता है जीवन में आत्मगुण आने चाहिए, कोई कहता है मुझे आत्म स्वरूप में स्थित होना है, कोई कहता है परम पद की प्राप्ति करनी है। नाम बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। तो नाम चाहे हम इन कुछ भी दे दें,
कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, भक्ति योग, बुद्धि योग तथा सांख्य योग आदि नाना प्रकार के उपायों का निर्देश करते करते लगभग अंत में अर्थात 16वें अध्याय के अंत में आकर कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि व्यक्ति जो भी करे वह सब शास्त्र विधि के अनुसार हो, शास्त्र निर्दिष्ट हो, शास्त्र सम्मत हो। शास्त्र विरुद्ध आचरण ना तो सिद्धि का कारक होता है, ना सुख का कारक होता है और ना परम गति का ही कारक होता है। ये कृष्ण ने कहा है 16वें अध्याय के अंत में। अब मन के भीतर स्वाभाविक रूप से ही यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह शास्त्र विधि क्या है। शास्त्र विधि का सरल सा अभिप्राय है, शास्त्रों में निर्दिष्ट वे सभी उपाय जो परम पद की प्राप्ति में निस्संदेह रूप से उपयोगी एवं श्रेयस्कर होते हैं, शास्त्र विधि कहलाते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है कि शास्त्र विधि क्या? शास्त्र में निर्दिष्ट उपाय शास्त्र विधि हैं। अतः व्यक्ति उन सभी उपायों का, जो शास्त्रों में बताए गए हैं उपाय, उन सभी उपायों का यथासंभव, यथा रुचि आश्रय ग्रहण करते हुए ही आगे बढ़े। ये कहा गया है ना कि हमारे सब काम शास्त्र सम्मत हों, शास्त्र विधि के अनुसार हों। क्यों? क्योंकि परम पद की प्राप्ति का मार्ग किसी राजपथ की भांति नहीं है। राजपथ यानी हाईवे, जहां सरलता से बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा जा सकता है। राजपथ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, बिल्कुल स्मूथ सड़कें होती हैं, तो आप 100 की स्पीड पर गाड़ी दौड़ाते हुए चले जाओ, वहां कोई बाधा नहीं है। परंतु परम पद की प्राप्ति का मार्ग एक अनजान पगडंडी की तरह है, जहां व्यक्ति बहुत सोच समझकर धीरे धीरे संभल संभल कर चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि उस अनजान रास्ते में खतरे भी होते हैं और खो जाने का डर भी होता है। हम राजपथ से चलें और किसी पगडंडी से चलें तो दोनों में बहुत अंतर है। तो जब हम धन कमाते हैं तो वो धन कमाने का जो कर्म है वो राजपथ की तरह है, चले जाओ, ठीक है, वो भी करता है, वो भी करता है, वो भी करता है। पर परम पद की प्राप्ति का मार्ग एक अनजान मार्ग है, यहाँ पर बहुत हमें संभल कर चलना होता है। तो भारतीय मनीषा कहती है कि जो अध्यात्म का मार्ग है, ये मार्ग एक अनजान रास्ते की तरह है। यहाँ खतरे भी हैं। खतरे क्या हैं? कि बहुत बड़ा हमने बहुत समझा और जरा कोई व्यक्ति सामने आया, उसने जरा थोड़ी ऊंची नीची बात कह दी, एकदम हमारे अंदर क्रोध प्रकट हो गया। कभी हमारे अंदर काम प्रकट हो जाता है, क्रोध प्रकट हो जाता है, लोभ प्रकट हो जाता है, नाना प्रकार के विचार तुरंत प्रकट हो जाते हैं। ये खतरा है और डर है इस रास्ते में। तो भारतीय मनीषा कहती है कि सभी पुस्तकें शास्त्र नहीं हैं। शास्त्र केवल वही हैं जिनमें शास्त्राओं के वचन संग्रहित हैं, और शास्ता हम उन्हीं को कहते हैं जिन्होंने परम सत्ता को जाना है, अनुभव किया है। तो पहली बात तो ये कि जो शास्त्राओं के वचन हैं वे शास्त्र कहलाते हैं। पर शास्ता कौन है? जिन्होंने परम सत्ता को जाना है, अनुभव किया है, जो पहले स्वयं चले हैं और चलकर परम सत्ता की प्राप्ति रूप मंजिल पर पहुंचे हैं। तो वे अनुभवी हो गए और फिर मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने ही हमें जिन सूचनाओं से अवगत कराया है, वे सूचनाएं यद्यपि हमें सत्य की प्राप्ति तो नहीं करा सकती, क्योंकि सत्य की प्राप्ति के लिए तो हमें ही चलना पड़ेगा, परंतु सत्य की प्राप्ति में वे ही सूचनाएं जो शास्त्राओं ने दी हैं मंजिल पर पहुंचकर, जो वचन उन्होंने दिए हैं हमें मंजिल पर पहुंचकर, तो शास्त्राओं की वे ही सूचनाएं हमारे लिए निस्संदेह रूप से हमारी सहायक हो जाती हैं।
ठीक उसी प्रकार जैसे मार्ग पर लगे हुए संकेतक अर्थात मील के पत्थर, मार्ग पर कहीं हम जाते हैं तो लगे होते हैं ना संकेतक, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगे होते हैं। तो जैसे मार्ग पर लगे हुए संकेतक अर्थात मील के पत्थर हमें गंतव्य तक तो नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वहां तक तो हमें ही जाना पड़ेगा गंतव्य तक तो, परंतु वे संकेतक ठीक दिशा बताकर हमें भटकने से और गलत रास्तों पर चलने से निसंदेह रूप से हमें बचा लेते हैं। तो जैसे वो रास्ते पर लगे हुए संकेतक हमें गलत रास्तों पर नहीं जाने देते, उसी प्रकार से शास्त्राओं के दिए बताए हुए वचन, शास्त्राओं के बताए हुए संकेतक ही शास्त्र वचन कहलाते हैं। और वे क्या करते हैं, हमारा उपकार किस प्रकार से करते हैं, हमें गलत रास्ते पर नहीं जाने देते। भारतीय मनीषा कहती है कि शास्त्रों में संग्रहित शास्त्राओं के वचन समझने के लिए और समझ कर चलने के लिए ही हैं। उन वचनों को हमें पकड़कर नहीं बैठ जाना है। हम जो गलती कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, हम शास्त्राओं के वचनों को पढ़ते हैं और उन वचनों को पकड़कर उन्हें कसकर पकड़ लेते हैं। तो भारतीय मनीषा कहती है कि वे वचन पकड़ने के लिए नहीं हैं, समझने के लिए हैं और समझकर चलने के लिए हैं। जैसे दिल्ली से मुंबई जाना हो तो दिल्ली से मुंबई जाते हुए यदि रास्ते में लगे हुए मील के पत्थर पर लिखा हो मुंबई 20 किलोमीटर, तो मुंबई आ नहीं गया है, वहां रुक नहीं जाना है। वह संकेतक संकेत कर रहा है कि आप ठीक रास्ते पर हैं और मुंबई अभी 20 किलोमीटर दूर है। यही स्थिति शास्त्रों की भी है। वहां भी शास्त्राओं के अनुभव से निकले हुए वचन रूपी संकेतक लगे हैं। बस ये संकेतक हैं, ये शास्त्र विधि हैं अथवा शास्त्रों द्वारा बताई गई विधियां हैं या शास्त्रों द्वारा बताए गए उपाय हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत के समान भगवत गीता भी एक शास्त्र ही है, जहां प्रत्येक अध्याय में प्रत्येक वचन में विधि रूप संकेतक लगे हैं। भगवत गीता हम पढ़ते पढ़ते हम अंत में आ गए हैं। कोई अध्याय ऐसा नहीं है जहां पर विधियां, उपाय ना बताए गए हों। इन संकेतकों को, इन वचनों को हमें पकड़ना है, पढ़ना है, समझना है, उन पर चलना है और परमात्म प्राप्ति की ओर बढ़ना है। श्रीमद् भगवत गीता रूपी शास्त्र के विषय में कृष्ण ने स्वयं कहा है, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अर्थात भगवान कृष्ण स्वयं भगवत गीता को एक शास्त्र कह रहे हैं, क्योंकि वहां सारे वचन कैसे हैं, उपाय रूप हैं, विधि रूप हैं। केवल 2-4 उदाहरण से आप बताकर विषय को समाप्त करती हूं। जैसे कृष्ण के वचन हैं, स्वयं को अज्ञान निद्रा से जगाओ, स्वयं को शरीर नहीं आत्मा जानो और अपने समान दूसरों को भी आत्मा जानो। शरीर एक यंत्र है, इस यंत्र के ऊपर अपना नियंत्रण रखो। कर्म ही जीवन है, अतः कर्म से पलायन मत करो। प्रत्येक कर्म को कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर ही करो। निमित्त मात्र हो जाओ, फल की आकांक्षा कभी मत रखो। आसक्ति से हटो, जीवन के केंद्र में परमात्मा को ही स्थापित करो। प्रकृति की त्रिगुणात्मकता को भली भांति समझो। जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करो। मन का निग्रह करो, और अपने संस्कारों पर ध्यान दो। मनमाना आचरण कभी भी श्रेयस्कर नहीं है। शास्त्राओं द्वारा कहे गए ऐसे वचन ही शास्त्र विधि कहलाते हैं। अब एक शब्द रह गया है जो वर्मा जी का है। श्लोक 13 में एक शब्द आया है अदक्षिण। 13वां श्लोक, अदक्षिण शब्द को पढ़ते ही हमारा ध्यान जाता है दान दक्षिणा वाले दक्षिणा शब्द की तरफ। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि दान शब्द के साथ ही दक्षिणा शब्द का प्रयोग होता है। यहां पर जो दक्षिण शब्द का प्रयोग है उसका अर्थ दक्षता या कुशलता,
पर दान के साथ जिस दक्षिणा शब्द का प्रयोग होता है उसका अभिप्राय होता है दान ग्रहण करने वाले के प्रति अनुग्रह का, धन्यवाद का भाव कि उसने दान को ग्रहण किया। देखिए कितनी गहरी बात है हमारे कि अहंकार हमारा टिके ही नहीं। दान देना बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठ बात है, पर दान देने से भी अहंकार आ सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि दान के साथ दक्षिणा शब्द भी लगा दिया। और दक्षिणा का अर्थ क्या है कि जो जिसको हम दान दे रहे हैं, जो हमारे दान को ग्रहण कर रहा है, उसके प्रति हम ये कह रहे हैं कि आपका बहुत बहुत अनुग्रह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे दिए हुए दान को ग्रहण किया। उस एक तो आपने दान दिया और दान देकर भी आप ये भाव रख रहे हैं कि आपका बहुत बहुत अनुग्रह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अनुग्रह का भाव, ये धन्यवाद देने का भाव दक्षिणा है।